नमस्कार दोस्तों, भगवान शिव की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। भगवान शिव जो देवों के देव महादेव हैं, शिव ही इस समस्त ब्रह्मांड के कण कण में बसे हुए हैं। शिव ही आदि हैं और शिव ही अनंत हैं। देवों के देव महादेव को भोलेनाथ भी कहा जाता है, क्योंकि वह अपने भक्तों में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करते। भक्त चाहे मानव हो, दानव हो, पशु हो या प्राणी हो, वह सभी पर अपनी समान कृपा बरसाते हैं। इसी कारण समस्त संसार के प्राणी भगवान शिव की ही शरण में जाते हैं। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं मनुष्य के ऐसे लक्षणों के बारे में जो अगर किसी मनुष्य में दिखाई देते हैं तो उसके सिर पर स्वयं देवों के देव महादेव का हाथ होता है तथा उस पर महादेव की कृपा प्राप्त होती है और महादेव की कृपा के कारण ही उस मनुष्य के अंदर ऐसे गुण मौजूद हैं। आइए जानते हैं इन संकेतों के बारे में। पहला संकेत है कि जब किसी व्यक्ति पर शिव की कृपा होती है तो उसे भविष्य की घटनाओं का पूर्वाभास होने लगता है। स्वप्न के माध्यम से ऐसे होता है, हमारा जो चेतन मन होता है वह हमारे जागने पर सक्रिय होता है, जबकि हमारा अवचेतन मन सदैव सक्रिय रहता है। जब एक व्यक्ति निरंतर शिव साधना में रहता है, शिव की भक्ति में लीन रहता है, तो ऐसे व्यक्ति का मस्तिष्क अद्भुत ऊर्जा से भर जाता है। व्यक्ति की आत्मिक शक्ति बढ़ जाती है, व्यक्ति की ऊर्जा केंद्रित होती है और विजन पावर बढ़ जाती है और ऐसे में अवचेतन मन ब्रह्मांड में फैली ऊर्जाओं के संपर्क में आ जाता है। भगवान शिव से उस शाश्वत सत्य से, उस शाश्वत ऊर्जा से जुड़ जाता है। जो सपने आते हैं वह घटित होता है। ऐसी शक्ति से विशेषकर शिव से जुड़ने के बाद जो भी स्वप्न व्यक्तियों को आते हैं और विशेषकर जो स्वप्न ब्रह्म मुहूर्त में व्यक्तियों को आते हैं वह भविष्य की घटनाओं का पूर्वाभास होते हैं। यह सिर्फ शिव कृपा से ही संभव है कि व्यक्ति अपने अंदर की असीमित संभावनाओं को स्पर्श करने लगता है। दूसरा संकेत है शिव कृपा का कि जो भी वाणी आप बोलते हो वह सत्य हो जाती है। विशेषकर जब आप जान कर रहे होते हैं तो उस समय मन में अकस्मात कोई विचार आ जाता है या ध्यान के तुरंत बाद आप कुछ बोलते हो, वह वास्तव में घटित हो जाता है। तो यह शिव कृपा का एक बहुत बड़ा संकेत है। इसके पीछे का कारण यह है कि जब आप साधना में गहरे उतरते हैं तो अंतर मन में छाई नकारात्मक विचार हर तरह के खत्म होने लगते हैं और मन निर्मल हो जाता है। शिव ब्रह्मांड का आधार है। कण कण में व्याप्त उनकी दिव्य अनुभूति आपके अंतर्गत में गहराई तक उतरने लगती है। तब उसी स्थिति में आप जो भी बोलते हो
या जो भी विचार आपको आते हैं वह बहुत प्रभावपूर्ण हो जाते हैं और आपका बोला वह सत्य हो जाता है। शिव कृपा का तीसरा संकेत है कि आपके बिगड़े हुए कार्य बनने लगते हैं और जो भी समस्याएं आपके जीवन में आती हैं उनका कोई ना कोई हल आप निकाल ही लेते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में बहुत सी समस्याएं और बहुत से चैलेंज होते हैं और कई बार रास्ता ऐसे हालातों से उबरने का उसे नजर नहीं आता, लेकिन यदि भोलेनाथ की कृपा उस व्यक्ति के जीवन में हो तो उसे कोई ना कोई रास्ता जरूर नजर आता है और ऐसा ज्यादातर तब होता है जब आप शिव भक्ति में लीन होते हैं, बहुत गहरे डूबे होते हैं, तो अचानक ही आपके मस्तिष्क में कुछ ऐसे विचार, कुछ ऐसे संकेत आते हैं जो आपकी समस्या से जुड़े होते हैं और उस समस्या से उबरने का कोई न कोई रास्ता एक विचार के रूप में आपके दिमाग में आ जाता है। चौथा संकेत, शिव कृपा का चौथा संकेत है कि आपकी नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुलने लगती है। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त का एक ऐसा दिव्य और पवित्र पहर होता है जब समस्त देवियों ऊर्जाएं, सकारात्मक ऊर्जा और परम सत्ता अर्थात शिव की ऊर्जा का ही एक हिस्सा है, पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई होती है। ऐसे समय में यदि व्यक्ति की नींद सोते ही खुलने लगे तो यह कोई साधारण बात नहीं है। यह संकेत है कि आप शिव की ऊर्जा से जुड़ चुके हैं और ब्रह्म मुहूर्त में दैवीय संकेत आपके अवचेतन मन में पहुंचते हैं और आपकी नींद खुल जाती है। बिना किसी के जगाए, बिना किसी अलार्म के, ऐसे में आपको समझना चाहिए कि भगवान का इशारा है आपके लिए कि आपको इस समय को सोने में व्यर्थ नहीं गंवाना है, बल्कि ईश्वरीय इच्छा को समझकर इसका पूरा लाभ उठाना है और भोलेनाथ की भक्ति में डूब जाना है। पांचवा संकेत यह है कि अगर आपको शिवलिंग नजर आए या शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हो, जो एक बहुत बड़ा संकेत है। अगर आपको सपने में भगवान शिव नजर आते हैं तो आप बहुत ज्यादा भाग्यशाली हैं कि भगवान शिव के दर्शन हुए। भगवान शिव के दर्शन आप सपने के माध्यम से कर पा रहे हैं। इसके अलावा भगवान शिव के प्रतीक चिन्ह जैसे डमरू, रुद्राक्ष, सर पर त्रिशूल, सांप आदि, यह सब सपने में नजर आए तो यह भी शिव कृपा का एक बहुत बड़ा संकेत है। अगर इस तरह की कोई भी चीज और कोई भी संकेत आपको सपने में दिखते हैं तो आपको भोलेनाथ की भक्ति में और भी गहराई से और पूरे अंतर मन से उतर जाना है। और यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो आपके जीवन का जो परम लक्ष्य है
जो है शिविर में मिलना वह आपसे ज्यादा दूर नहीं होगा। बोलो हर हर महादेव।